मेरे हाथ में क्रेडिट कार्ड है। अमूमन आजकल आपको हर किसी के पास ये क्रेडिट कार्ड जो है वो आसानी से मिल जाएगा। आप जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि आपको क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको तत्काल कोई भुगतान जो है वो नहीं करना पड़ता। एक तरह से बैंक जो है वो आपको क्रेडिट कार्ड पर लोन देने का काम करता है, और बैंक जो है समय समय पर क्रेडिट कार्ड पर कई तरह के ऑफर्स जो हैं वो भी निकालता रहता है। आप अगर समय पर क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन विकल्प जो है वो साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान समय पर नहीं किया तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। कैसे? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्रेडिट कार्ड जो है वो आपके लिए किस तरह बहुत बेहतर और किस तरह बहुत ज़्यादा नुकसानदायक जो है वो साबित हो रहा है। बढ़ती लाइफस्टाइल के साथ साथ लोगों के खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज के दौर में कई सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड आसानी से देखने को मिल जाता है। लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके अपने ज़रूरत की सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से ख़रीद लेते हैं और उसका पेमेंट वो बाद में अपनी सैलरी से कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड एक तरह से आपको लोन देने का काम करता है। इससे आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको टाइम पर पैसे मिल जाते हैं और आपका वो काम समय पर हो जाता है। मगर कई सारे लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते समय कई सारी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए जानना ज़रूरी है कि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। आपको अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैश निकालने के लिए कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं तो तुरंत ही उसके ऊपर ब्याज देना होता है। वही ये ब्याज काफ़ी ज़्यादा होता है। ये ब्याज दर 2.5 से 3.5% के हिसाब से बढ़ता रहता है। इसलिए आप अपने क्रेडिट कार्ड से ये काम भूल कर भी मत कीजिएगा। क्रेडिट कार्ड को लेकर एक गलती अक्सर लोग ये भी करते हैं कि वो अपने क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल पेमेंट करने लगते हैं। इसके अलावा जब वो विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो वहाँ भी अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस भी देनी पड़ती है। आपको हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग अपनी लिमिट से ऊपर की शॉपिंग कर लेते हैं और उसे चुकाने में सक्षम नहीं हो पाते। इससे आपका सिविल स्कोर गिरता है और आपको भविष्य में लोन मिलने में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। क्रेडिट कार्ड में आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए सुविधा दी जाती है, जिसका इस्तेमाल करके आप किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल चुका सकते हैं। मगर इस बात का भी ध्यान रखें कि एक कार्ड का बिल दूसरे से और दूसरे का तीसरे और तीसरे का चौथे कार्ड से पेमेंट ना करें। इससे भी आपका सिविल स्कोर खराब होता है। क्रेडिट कार्ड में मिनिमम पेमेंट की सुविधा होती है। ये एक दोधारी तलवार होती है। अपने बिल का पूरा भुगतान ना करने पर आप कर्ज और बेवजह के ब्याज शुल्क में पड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल भरें और समय पर भुगतान करें। क्रेडिट कार्ड का ब्याज सबसे ज़्यादा होता है। ये 30% से लेकर 45% तक होता है। देर से या छूटे हुए भुगतान आपके क्रेडिट स्कोर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आपका भुगतान 30 दिनों से ज़्यादा समय से बकाया है तो इससे आपको ज़्यादा ब्याज भरना पड़ेगा और आपका सिविल स्कोर भी खराब होगा। हर बार जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर एक नई पूछताछ दिखाई देती है। छोटी अवधि में जितनी ज़्यादा पूछताछ होगी आपको उतना ही नुकसान होगा, आपकी सिविल खराब होगी। इस तरह से केवल आवश्यकता अनुसार क्रेडिट के लिए आवेदन करने का प्रयास करें। इसकी सीमा हर 6 महीने में एक बार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इंटरेस्ट फ्री पीरियड वो अवधि होती है जो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन और भुगतान की बकाया तारीख के बीच की होती है। यह अवधि सामान्य तौर पर 18 से 55 दिन के बीच होती है। इस अवधि के दौरान किए गए क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगता। बेनिफिट्स का ज़्यादातर लाभ लेने के लिए आप अपनी खरीदारी को इंटरेस्ट फ्री पीरियड के मुताबिक प्लान करें। संध्या चौधरी, भारत आज।